तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोझा में मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि ये क्या हम डिस्कस करने वाले हैं केबीएस पीआरटी टीयर 2 से एक संबंधित सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ईवीएस का विजुअल आर्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। और इसकी थ्योरी मैंने कंप्लीट कर दी है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दो मैंने इस पे वीडियो बना दिया है। अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं उसको डाल भी दूंगा आइकॉन उसका इस वीडियो के लास्ट में, एंड में। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल लाइफ आर्ट पे टॉप मोस्ट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यूज का वो सिलसिला बिना देरी किए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको जरूरी चीजें मिलती रहेंगी। तो आइए आज डिस्कशन शुरू करते हैं टॉप 50 एमसीक्यूज। टॉप 50 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों टॉप 50 एमसीक्यूज के सिलसिले में सबसे पहला ही आपका एमसीक्यूज का वो पार्ट जिसका नाम है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टिल लाइफ इन आर्ट। हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं विजुअल आर्ट्स में उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिल लाइफ। और हमने इसको जीवंत करके आपको समझाया था कि क्या होता है स्टिल लाइफ। अगर आपने उस वीडियो को, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर नहीं देखा है तो थ्योरी पार्ट जरूर देख लीजिए। थ्योरी पार्ट मैंने बना रखा है, इस पे आप जाइए और उस वीडियो को जरूर पहले देखिए ताकि आपको ये एमसीक्यू जल्दी से जल्दी समझ में आए, ठीक है। तो ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ए ड्राइंग ऑफ मूविंग एनिमल्स, स्टिल लाइफ आर्ट को क्या बोलते हैं, क्या ये मूविंग एनिमल्स की ड्राइंग है। सेकंड, बी ऑप्शन, ए डिपिक्शन ऑफ नॉन लिविंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, क्या ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग होती है स्टिल आर्ट। या फिर सी ऑप्शन, ए पोर्ट्रेट ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग स्टिल, क्या ये पोर्ट्रेट होता है किसी पर्सन का जो खड़ा हुआ है शांत भाव में, स्टिल मतलब शांत भाव में, स्टिल। और या फिर ये डी ऑप्शन है लैंडस्केप पेंटिंग ऑफ अ क्वाइट फॉरेस्ट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड का वेट करूंगा हर एक क्वेश्चन के बाद। अगर आपको इसका आंसर आता है तो चूंकि ये लाइव नहीं चल रहा है वीडियो, तो आप वीडियो को रोक करके और कमेंट कर सकते हैं, पॉज करके तुरंत जो है इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए मैं इसके आंसर को आपको बताता हूं। आइए तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी फॉर बैट और बी फॉर बजरंगबली भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, डिपिक्शन ऑफ नॉन लिविंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यही इसका आंसर है दोस्त, ठीक है। यानी नॉन लिविंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है नॉन लिविंग, निर्जीव, पता है ना। ये आपको थ्योरी में पार्ट में भी मैंने डिस्कस किया था कि निर्जीव वस्तुओं को कैसे सजीव का एक रूपांतर दिया जाता है इसी स्टिल लाइफ आर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। द टर्म स्टिल लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच डच वर्ड। आपको पता है ये स्टिल लाइफ इंग्लिश का वर्ड नहीं है, हिंदी का वर्ड नहीं है, बल्कि डच वर्ड है। तो आप बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर सही। ऑप्शन ए स्टिल इवन, या बी नेचर मोर्टे, या फिर सी इन एनिमेटा, या फिर डी क्विट क्विट्यूट। तो आपको क्या लगता है दोस्त, क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है आपके हिसाब से, जल्दी बताइए। चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको आंसर देता हूं इसका, स्टिल इवन। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत समझ में आएगा। स्टिल लाइफ से आप रिलेट करोगे स्टिल इवन, ठीक है। स्टिल इवन, स्टिल लाइफ उसी से रिलेटेड है, स्टिल इवन। तो स्टिल स्टिल आपको जैसे ही दिखे तो आप तुरंत जो है आंसर मार देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टिल इवन, ठीक है। थर्ड है, व्हाई इट इज कॉल्ड स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ क्यों कहा जाता है इस आर्ट को, क्यों बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिकॉज द आर्टिस्ट मस्ट स्टैंड स्टिल, क्या आर्टिस्ट खड़ा होकर के बनाता है इसलिए स्टिल लाइफ बोलते हैं। ऑप्शन बी बिकॉज द सब्जेक्ट्स आर स्टेटिक एंड मोशनलेस, क्या ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स जो है वो स्टेटिक कंडीशन में है, रुकी हुई अवस्था में है, स्टेटिक माने रुका हुआ, तो रुका हुआ कंडीशन में है, या फिर मोशनलेस है मतलब गतिहीन है, ऐसा है क्या, इस वजह से स्टिल लाइफ बोला जा रहा है। या फिर ऑप्शन
सॉरी ये ऑप्शन सी है, गलती से बी दिख रहा है भाई, बी वाला हटा देना। ऑप्शन सी, बिकॉज इट इज ओनली यूजेस डल कलर्स। क्या ये डल कलर्स मतलब शांत कलर्स को, हल्का कलर को यूज करता है, इस वजह से इसको स्टिल बोला जाता है। या फिर डी ऑप्शन, बिकॉज इट वॉज इन्वेंटेड ड्यूरिंग अ वार के समय में डिस्कस किया गया था, इस वजह से इसको स्टिल लाइफ बोलते हैं। जल्दी से अपना आंसर बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द अपना आंसर बताइए। और अगर अभी अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्त, ठीक है। और शेयर भी कर दो अपने चहेतों के बीच में। और हैप्पी होली कहना मैं भूल गया था, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। एंड चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। बी फॉर अगेन बैट, बी फॉर बैट, बी फॉर बजरंगबली, ठीक है। बिकॉज द सब्जेक्ट्स आर स्टेटिक एंड मोशनलेस, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये स्टेटिक कंडीशन में रहता है, रुकी हुई अवस्था में होता है, निर्जीव है भाई। निर्जीव चीज क्या होती है दोस्त? निर्जीव मतलब क्या है? रुका हुआ ही तो होगा, रुका ही हुआ तो है। निर्जीव कोई चीज खड़ी है मतलब रखी है, तो वो स्टिल लाइफ उसका पेंटिंग बनाएंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। आइए, तो बिना देरी किए हुए फोर्थ क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ दिज अ टिपिकल सब्जेक्ट फॉर स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ के लिए इसमें से कौन सा टिपिकल सब्जेक्ट मतलब मेनली यूज होता ही होता है, टिपिकली इसको यूज किया जाता है स्टिल लाइफ आर्ट में, आर्ट फॉर्म में इसको प्रयोग करते हैं। कौन सा? पहला ऑप्शन है फ्लाइंग बर्ड, दूसरा ऑप्शन है बाउल ऑफ फ्रूट, या तीसरा ऑप्शन फिर से अगेन ये बी, बी पार्ट पता नहीं क्यों से आ जा रहा है, मिस्टेक हो गया है। तो सी पार्ट है ए रनिंग एथलीट, और डी पार्ट है ए फ्लावर रिवर, सॉरी फ्लोइंग रिवर, यानी उड़ती हुई चिड़िया, कटोरे में रखा फल, या दौड़ता हुआ एथलीट, या फिर बहती हुई नाव। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही है आपको लग रहा है, कौन सा इसमें सही लग रहा है आपको? टिपिकल सब्जेक्ट स्टिल लाइफ आर्ट का क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं अगेन बी इज करेक्ट। अरे भाई ये तो अगर कोई ऐसे आते जाए हर एक क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको एग्जाम में भी बी आते जाए तो आप बी फॉर बजरंगबली मार करके जय हो कर देंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा होता नहीं है। तो बाउल ऑफ फ्रूट मतलब कि कटोरे का में रखा फल, इससे रिलेटेड चीजें, कटोरे में रखा ऐसे फल जो है आपको बनाने को होता है सब्जेक्ट स्टिल लाइफ में, ठीक है। फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे दोस्त। इन द एनसीईआरटी, देखो ज्यादातर क्वेश्चंस, ज्यादातर नहीं सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही लिए हुए हैं, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड आपका, आपको पता है केवीएस में एनसीईआरटी पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इन द एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट व्हाट हैपेंस टू ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टिल लाइफ, यानी एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऐसा क्या होता है वस्तुओं के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, कि इनको स्टिल लाइफ के रूप में, शांत जीवन के रूप में बनाया जाता है। शांत जीवन के रूप में कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, मतलब क्या कारण है, कैसे बनाया जाता है, व्हाट हैपन? तो पहला ऑप्शन, दे लूज देयर वैल्यू, क्या ये ऑप्शन नंबर 1 होगा? या ऑप्शन नंबर बी, दे गेट अ न्यू लाइफ थ्रू आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, या फिर ऑप्शन नंबर सी, दे आर डिस्ट्रॉयड, या फिर ऑप्शन नंबर डी, दे बिकम इनविजिबल, यानी कि क्या वो अपनी वैल्यू खो देते हैं, या फिर वो क्या एक नई जीवन प्राप्त करते हैं आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, या फिर डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या फिर अदृश्य हो जाते हैं। जब बताइए दोस्तों कौन सा होगा ऑप्शन, बताइए जल्द से जल्द बताइए। तो अगेन आपका फेवरेट वन बी, बी फॉर बजरंगबली। अगेन आप कहोगे यार हर हर ऑप्शन को आपने बी ही बना दिया है क्या? मैंने नहीं बनाया भाई, ऐसा ही था, ठीक है, इसी हिसाब से था, तो मैंने आपको एमसीक्यू पैटर्न तैयार किया है। तो मैं ये थ्योरी पार्ट में भी बता चुका हूं, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन जाकर के थ्योरी में आप देखिएगा क्या होता है आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, इसी इसी चैप्टर में विजुअल आर्ट वाले में मैंने इसको बता रखा था, दे गेट अ न्यू लाइफ थ्रू आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो लोगों ने भी उस वीडियो को देखा होगा वो आंसर सही कर रहे होंगे, अगर कर रहे हैं तो जरूर बताइएगा, यस और नो में जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। स्टिल लाइफ हेल्प्स, स्टिल लाइफ हेल्प्स आर्टिस्ट प्राइमरली प्रैक्टिस विच स्किल, कौन से स्किल में आर्टिस्ट को मदद मिलती है स्टिल लाइफ बनाते समय में प्राइमरली?
प्राथमिक रूप से आप प्रैक्टिस करते हैं तो कौन सी स्किल पे आपको ज्यादा हेल्प मिलती है? रनिंग स्पीड में, ऑब्जर्वेशन एंड डिटेल्स में, सिंगिंग में, मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट में। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, रनिंग स्पीड, दौड़ने में स्पीड में, या आपकी अवलोकन की क्षमता बढ़ जाती है, अवलोकन के डिटेलिंग में, ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेशन, या फिर सिंगिंग में मतलब कि गाने में, या फिर मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स यानी कि जो आपकी पास्ट इवेंट्स रही थी उसको मेमोराइज करने में, स्मृति स्मृति में, किस में, स्मरण में जिसको बोलते हैं, किस में आपको जो है हेल्प मिलती है? बताइए जल्दी, सोचिए मत, जल्दी से जवाब दीजिए, मतलब सोच के ही जवाब दीजिएगा, लेकिन जल्दी से देना है भाई, एमसीक्यू है ना, तो जल्दी कमेंट करिए पॉज करके, पॉज करो और कमेंट करो, पॉज एंड देन कमेंट, ओके, कमेंट करो। और वो लोग भी कमेंट करें जिनको दिख रहा है कि भाई साहब ये वीडियो जब मैंने थ्योरी की पढ़ाई उससे रिलेटेड ही चीजें आपको मिल रही हैं, इसमें बहुत सी चीजें, और बहुत सी चीजें थोड़ी सी अलग भी मिल सकती हैं, तो उससे फायदा ही होगा आपको। एमसीक्यू और थ्योरी दोनों मिला देंगे ना तो कॉम्बो पैक आपको मजा आ जाएगा, फ्री में मिल रहा है भाई, फ्री में क्या चाहिए बोलो, ठीक है। तो देरी ना करते हुए सिक्स का भी वही हमारा फेवरेट, ऑब्जर्वेशन यानी कि बी पार्ट, ऑब्जर्वेशन एंड डिटेलिंग के लिए अवलोकन करने में मदद मिलती है भाई, अवलोकन करने में, ऑब्जर्वेशन करने में मदद मिलती है आर्टिस्ट को, ठीक है, स्टिल लाइफ से। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकस ऑफ स्टिल लाइफ पेंटिंग? स्टिल लाइफ पेंटिंग किस चीज पे फोकस्ड है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करती है दोस्त? तो ऑप्शन ए कैप्चरिंग फास्ट मूवमेंट, या ऑप्शन बी कंपोजिशन, लाइटिंग एंड टेक्सचर, या ऑप्शन सी प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, या फिर ऑप्शन डी पॉलिटिकल डिबेट। मतलब कि किस चीज पे फोकस करती है ये स्टिल लाइफ वाली पेंटिंग, बताओ दोस्त। ये बच्चों को सिखाते हो आप स्टिल लाइफ की पेंटिंग करना, किस चीज पे मेनली फोकस होता है? क्या ये फास्ट मूवमेंट को कैप्चर करता है, क्या ये कंपोजिशन, लाइटिंग और टेक्सचर को बताता है, क्या ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, बताता है फ्यूचर के बारे में संभावनाएं, और पॉलिटिकल डिबेट करवाता है? किस चीज पे ये फोकस्ड होता है बताए? तो देरी ना करते हुए हम इसका भी जवाब देते हैं आपको। जवाब है ऑप्शन बी, फेवरेट वन, ओके। यही ऑप्शन मैंने पता नहीं कहाँ से चूज कर लिया भाई, सबके आंसर वही आ रहे हैं, बी 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 बी। अब तो कुछ लोग कहेंगे कि बी ही ऑप्शन दे दो चुपचाप, बिना सोचे समझे। नहीं भाई, ऐसा मत करना भाई, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है, समझते हुए चलो। कंपोजिशन, लाइटिंग और टेक्सचर इसको बताता है स्टिल लाइफ पेंटिंग, उस पे फोकस करता है, किस तरीके का कंपोजिशन है, कलर कंपोजिशन कौन सा है, प्राइमरी कलर्स यूज कर रहे हैं या सेकेंडरी कलर्स यूज कर रहे हैं या टेरसरी कलर यूज कर रहे हैं, कलर कंपोजिशन क्या है, लाइटिंग उस पे किस तरीके का शेडिंग किया गया है, लाइटिंग कहाँ से कैसे आ रही है, कैसे किस एंगल से पड़ रही है, ये सब हमने बता रखा है थ्योरी में। टेक्सचर किस प्रकार का होगा, तो ये सब जो है इसको मिला करके हम फोकस करते हैं स्टिल लाइफ में, इसीलिए इसको ऑप्शन बी सही जवाब मिला। चलो नेक्स्ट होते हैं पार्ट एट्थ क्वेश्चन पे, आइए। कैन मैनमेड ऑब्जेक्ट्स बी अ पार्ट ऑफ स्टिल लाइफ? क्या मैनमेड मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट भी स्टिल लाइफ का पार्ट हो सकता है? हाँ, शांत जीवन का पार्ट बन सकता है, उस कलाकृति का, स्टिल लाइफ की कलाकृति का पार्ट बन सकता है क्या? मैनमेड मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं, मानव निर्मित वस्तुएं इसमें आएंगी कि नहीं आएंगी बताइए? तो पहला तो ऑप्शन ए है नो, ओनली नेचुरल थिंग्स, केवल नेचुरल थिंग्स आएंगी, ऐसा बोल रहा है ऑप्शन बी। या दूसरा ऑप्शन यस, आइटम्स लाइक वेसेस, बुक्स एंड टूल्स ये आ सकती हैं। सी ओनली इफ दे आर मेड ऑफ वुड, क्या सिर्फ वो लकड़ी की बनी होंगी तभी इनको हम जो है ले सकते हैं मैनमेड ऑब्जेक्ट्स को स्टिल लाइफ में। या डी ऑप्शन ओनली इफ दे आर एंशिएंट, केवल प्राचीन अगर वस्तुएं हैं तभी हम इसको, मैनमेड भी है तब भी हम इसको स्टिल लाइफ में लेंगे। क्या कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको बताइए, जो बोलो जल्दी बोलो। क्या हर बार की तरह बी ऑप्शन देना चाहेंगे आप? या पब्लिक पोल चुनना चाहेंगे? ये देखो भाई केबीसी नहीं चल रहा है, नो नो केबीसी प्रमोशन। तो ऑप्शन बी अगेन राइट, यस, ऑप्शन बी ही सही है भाई, क्या बोलूं, मैंने तो अब थोड़ा ऑप्शन चेंज करूंगा यार अगली बार से। तो यस, आइटम्स लाइक वेसेज, बुक्स एंड टूल्स, ये जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। थोड़ा सा ये साफ कर लूं इरेजर से, नहीं तो आपको दिख नहीं रहा होगा साफ साफ। तो ऑप्शन बी को फिर से एक बार पढ़ लो, क्या लिखा है? यस, आइटम्स लाइक वेसेज, बुक्स एंड नेचुरल थिंग्स, ये सब जो है आ सकते हैं किसमें?
मैन-मेड ऑब्जेक्ट्स को भी स्टिल लाइफ के लिए तब यूज करेंगे जब आप वैसे ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हो जैसे कि बुक्स हैं, टूल्स हैं, कोई ऐसी चीजें बना रहे हो फिगर में, ठीक है। किताबों को बनाते हो ना, मतलब राइटिंग भी उससे फिगर भी ऐसे नहीं होता, लेकिन देखो किताब कुछ इस तरह से हो सकती है। हाँ, बुक बुक थोड़ी सी, हाँ, ऐसे हो सकती है ना, तो आप बना सकते हो स्टिल लाइफ। ओके, विच नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली अ स्टिल लाइफ ऑफ सब्जेक्ट। स्टिल लाइफ सब्जेक्ट यूजुअली नहीं, नॉट जैसे ही नॉट आ जाए भाई, आंख कान, कान तो नहीं बोलेंगे बट आंख खुली रखो एकदम, बिल्कुल चौड़ चौड़ा करके एकदम सोचो, नॉट को एकदम ध्यान देना है भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए फ्लावर्स, देखो बी बी करते करते ना बी ही ऑप्शन सही लगने लगा, बार बार बोलने लगा मन। किचन यूटेंसिल्स, या लाइव डांसिंग फिगर, या डेड गेम एनिमल्स, बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, क्या हमेशा की तरफ बी ही होगा, किस तरफ जाना चाहेगी पब्लिक, जल्दी बताइए, क्या बोलती है पब्लिक। स्टिल लाइफ सब्जेक्ट नॉट, जैसे ही नॉट हो कान खड़े करने की बात हमने कहा, और इस बार बी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बार ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, लाइव डांसिंग फिगर जो है वो स्टिल लाइफ सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, डांसिंग फिगर नहीं आएगा, नाचती हुई फिगर नहीं आएगा, चमक चलो नाचना नहीं है, ठीक है। तो ये रहा 9वां क्वेश्चन। अब जो है 10वां क्वेश्चन, व्हाट डज द बैकग्राउंड डू इन अ स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ में बैकग्राउंड का क्या काम है भाई, बैकग्राउंड समझते हो ना, ये जो बैकग्राउंड है पीछे का, क्वेश्चन के बगल में जो बैकग्राउंड है पीछे, किसी भी चीज के पीछे बैकग्राउंड जो होता है आप तो समझते ही होंगे, इतना तो जानते होंगे यार, सोशल मीडिया के जमाने में बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, नहीं जानते हो तो कमेंट करना, बता दूंगा। इट शुड ऑलवेज बी अ वाइट, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए स्टिल लाइफ में, स्टिल लाइफ पार्ट जो बना आर्ट बना रहे हैं, जो कला बना रहे हैं, तो उसमें किस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, या प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड फोकस फॉर द मेन सब्जेक्ट पे फोकस्ड हो, ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए, या इट इज अनइम्पॉर्टेंट, या कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं बैकग्राउंड के बारे में सोचना स्टिल लाइफ आर्ट बनाते समय में, या फिर इट मस्ट ऑलवेज बी मोर डिटेल्ड देन द ऑब्जेक्ट्स। बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है, ये मतलब लास्ट वाला क्या बोल रहा है कि इट मस्ट बी ऑलवेज मोर डिटेल्ड देन ऑब्जेक्ट्स, डिटेलिंग ऑब्जेक्ट्स की तुलना में बैकग्राउंड की ही ज्यादा डिटेलिंग होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, हमेशा की तरह लग रहा है, या झटका पिछली बार लग गया है तो दूध का जला फूक फूक के पी रहे हो दही भी। तो ऐसा है, वो भी हिंदी का भी पार्ट है भाई, मुहावरा लोकोक्तियां भी सब आने वाला है दोस्त, और वो सब करेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है, यक यक करके सब करेगा तेरा दोस्त। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए 10वें का हम लोग, माय फेवरेट, यस, बी पार्ट, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड फोकस ऑन द मेन सब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, मेन सब्जेक्ट पे फोकस होगा भाई। थोड़ा सा ये इरेज कर दूं, नहीं तो यार आप लोग को दिखता भी नहीं होगा, देखो ऐसा नहीं है, आप अगर टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो ये सभी वहां पे भी दे दूंगा, अदरवाइज इसको भी यार देख करके याद हो जाएगा, कोई बहुत वो नहीं है, अगर थ्योरी पार्ट अगर थोड़ा पढ़े होगे मेरे, थ्योरी पार्ट को देखा होगा दोनों लेक्चर को, तो आप जरूर इसको सही कर पा रहे होगे, और आप इसमें 100% सही करेंगे, ठीक है, गारंटी है। दोनों लेक्चर देख लेना, और भी लेक्चर्स आएंगे, और ऐसी एमसीक्यूज आएंगी बीच बीच में अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा कि मैंने ये चीज़ ना एक कमेंट में सेक्शन में डिमांड किया था किसी ने, तो इसलिए बोलता हूँ ना, कमेंट में अपने डिमांड्स जो हैं, अपने डिमांड्स भी अगर कुछ बताना भी है, या कोई कोई इम्प्रूवमेंट भी अगर करवाना हो कोई चीज़ का, ठीक है, किसी तरीके का, तो वो सब आप कमेंट में ही बता सकते हो दोस्त, और मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज रिप्लाई नहीं कर पाया तो ज़रूर वीडियो बना दूंगा सीधे आपके लिए, जैसा कि ज़रूरत की चीज़ है, तो बन गया। तो सेक्शन वाइज हमने इसको बनाया है, 50 टॉप 50 क्वेश्चंस हमने बना रखा है। देखो टॉप 50 तो है, बट आप देखोगे ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, क्योंकि टॉप 50 क्वेश्चंस मैं तभी दूंगा दोस्त जब आप लोग यार लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना। अभी तक मैं देख रहा हूँ बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं, 90 100 व्यूज जाने के बाद भी 100 लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो टारगेट हम 100 लाइक्स का करते हैं आज, बहुत छोटा सा टारगेट है, 100 तो दे ही दो लाइक्स इसी वीडियो पे, तो सब्सक्रिप्शन भी 100 कर दो, अभी तक 100 सब्सक्रिप्शन भी नहीं किए,
तो सब्सक्राइब और लाइक करोगे तभी जो है नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो इसका एमसीक्यू का तो सेक्शन 2 है, इसको हमने सेक्शन वाइज बांटा हुआ है। सेक्शन 2 टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स बेस्ड है, तो इसका बस एक सैंपल के लिए एक क्वेश्चन ले आया हूं आज। 11th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज कंपोजिशन इन स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ में किस प्रकार का कंपोजिशन रखते हैं, ठीक है, क्या कलर कंपोजिशन रखते हैं। मैंने अभी पिछला भी क्वेश्चन एक कंपोजिशन पर कराया है ना। बताओ क्या कंपोजिशन रखते हैं स्टिल लाइफ में। स्टिल लाइफ में कंपोजिशन कैसा होना चाहिए। पहला तो ऑप्शन है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं, द थॉटफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द फ्रेम, या तीसरा द टाइप ऑफ पेंट यूज्ड, या फिर चौथा द प्राइस ऑफ द आर्ट वर्क। क्या हम चुनते हैं दोस्त, जल्दी बताइए। क्या हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चुनते हैं, थॉटफुल अरेंजमेंट चुनते हैं, या पेंट यूज करते हैं, या प्राइस चेक करते हैं आर्ट वर्क किसका। स्टिल लाइफ में कंपोजिशन किसका लेते हैं। तो माय फेवरेट बी पोर्शन इज ऑलवेज करेक्ट इन दिस एमसीक्यू पार्ट। देखो हमेशा नहीं होगा ऐसा कि बी ही आ जाए आपके, उसमें भी कहीं ऊपर नीचे आ गया तो परेशान हो जाओगे। तो आप समझते हुए चलो, ऑप्शन मत रटना, रटना नहीं है बिल्कुल, रटना बच्चों को भी नहीं सिखाना, खुद भी नहीं सीखना, ठीक है। रटंतु विद्या घटंतु विद्या। द थॉटफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन फ्रेम, थॉटफुली एकदम, मैं बोला था ना थॉटफुल तरीके से आप सोच विचार करके जो है, इसको सोच विचार करके आप बिल्कुल जब करेंगे तभी जो है स्टिल लाइफ का कंपोजिशन समझ पाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो यहां तक पहुंच गए हो तो भाई लाइक कर ही दो यार, 100 लाइक का एम किया है हमने, 100 लाइक का गोल है एम आज की इस वीडियो में। कर दो 100 लाइक, शेयर कर दो, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्रिप्शन का भी आज हम इसको 100 ही एम रखते हैं, बाद बहुत बड़ा नहीं, 100 लाइक्स एंड 100 सब्सक्राइब, यही बहुत छोटा सा गोल है। एंड अगर यहाँ पे ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी, इफ यू आर जेन्यून एस्पिरेंट, इफ यू आर जेन्यून एस्पिरेंट हु बिलीव इन लर्निंग बाय डूइंग लाइक मी, मीन्स मनीष ओझा, हैशटैग टीचिंग केंद्र, मतलब आप अगर जेन्यून एस्पिरेंट होंगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे दोस्त। और जो लर्निंग बाय डूइंग में बिलीव करते होंगे, मतलब करके सीखने में, ना कि सिर्फ रटंतों में। मैं भी करके सीखने में बिलीव करता हूँ, करिए और सीखिए, ठीक है। तो बिना ज्यादा देर किए हुए यहीं तक वीडियो को रखते हैं। और वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी होली, ठीक है। बुरा ना मानो होली है, ठीक है। और याद करो कि 27 मार्च जल्द से जल्द आने वाला है, पीआरटी वालों ध्यान से, ठीक है। होली में मशगूल मत हो जाना कि इतना जो है टाइम वेस्ट हो जाए आपका थोड़ा भी, ठीक है। आपकी होली तभी मनेगी जब आप इसको क्रैक करोगे टीयर 2 को, समझे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही रखना है अपने को, ठीक है। क्या तोड़ना नहीं है, केवीएस पीआरटी टीयर 2, अगली होली आपकी स्टाफ के साथ मननी चाहिए, ठीक है। केवीएस पीआरटी के स्टाफ के साथ प्राइमरी टीचर बन के, ठीक है। हम भी प्रयासरत हैं और आप भी प्रयासरत रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।